जाना होगा, प्रभु को पाना होगा, तुझको जाना होगा, प्रभु को पाना होगा। प्रभु को पाकर तुझे राज पाना होगा, प्रभु को पाकर तुझे राज पाना होगा। वरना जाए ये अखियां हमारी है, वरना आए ये अखियां हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। धन्य भारत में ध्रुवगी हमारी कहानी है। बेटा तू जा संग में दुआ हमारी है। 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 गुरु जी चल दिए, पता नहीं है कहाँ जाना है। देखिए, चाहे परीक्षित चले हों, चाहे ध्रुव चले हों, ये नहीं कहा मैं किस गुरु जी के पास जाऊं, मुझे परमात्मा कैसे मिलेगा। पूछा क्या किसी ने? परीक्षित ने पूछा क्या? चल दिए, मुझे परमात्मा को पाना है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, जो परमात्मा को पाना चाहता है वो एक बार चाह कर तो देखे, परमात्मा खुद उसके पास आ जाएगी। चल दिए ध्रुव जी, मुझे परमात्मा को पाना है, मुझे जगत पिता को पाना है। एक ही शब्द है, मुझे जगत पिता को पाना है, मुझे जगत पिता को पाना है। और तुरंत नारद जी मिल गए। अरे इतना छोटा सा बालक जंगल में क्या कर रहा है? अरे बालक यहाँ क्या कर रहे हो? परिचय दिया, मैं सुनीति पुत्र, मैं तारपाद का पुत्र ध्रुव, आपको प्रणाम करता हूँ। हे मुनिवर, सारा वृत्तांत बताया। अब नारद जी, अरे इतना छोटा बालक जगत पिता को पाने के लिए चल दिया। लेकिन देखता हूं इसका वैराग्य कौन सी श्रेणी का है। तीन तरह के वैराग्य होते हैं, ध्यान रखना, समझने की कोशिश करना। तीन तरह के वैराग्य होते हैं। एक मरकट वैराग्य है, एक मरघट वैराग्य है, एक सर्वोत्तम वैराग्य है। ये दो पहले वाले वैराग्य है ना, ये क्षणिक होते हैं। जैसे दूध में उबाल, जैसे उबाल आया और जैसी अग्नि बंद की बैठ जाते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम वैराग्य होता है वो परमात्मा को पा लेता है। ध्रुव जी जांच कर रहे हैं। अच्छा ध्रुव, परमात्मा को पाना चाहते हो, आओ तुम्हें दिखाता हूं। मन यह पदवी यस्या निसंगेन जन्म भी। देखो ध्रुव, इधर आओ, तुम परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा को खिलौना है। देखो ये जो मुनि है ना, ये चारों तो अग्नि जलाकर बैठे हैं। पता है जन्म से लेकर अब तक अग्नि जलाकर जाप कर रहे हैं, परमात्मा मिला नहीं है। मन यहाँ पदवी यस्या निसंगेन जन्म भी, अब तक परमात्मा मिला नहीं है। और चलो आगे चलो, देखो ये पानी में डूबे हुए हैं, यहां तक पानी में डूबे हुए हैं, तब कर रहे हैं, अब तक परमात्मा मिला नहीं है। ध्रुव, जो मैं तीन वैराग्य की बात कर रहा हूं, एक होता मरघट वैराग्य। हम शमशान घाट में गए और किसी के पीछे जा रहे हैं, चिंतन क्या करते हैं? मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, रोज देखते हैं। वहां गए और अरे बस राम ही सत्य है, कुछ नहीं रखा, सब यहीं रखा जाता है, तो वैराग्य जागता है। और जैसे ही घर आता है, मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम, और भवन बनाता ऐसे जैसे हरदम यहाँ मुकाम। और घर पे आ गए, अपने भवन बनाने में लग गया। तब सोचता क्या सब यहीं रह जाएगा। तब चिंतन खत्म, वहां से आया चिंतन खत्म। स्नान करते ही वैराग्य धुल गया। शरीर धुला हो नहीं धुला परा नहीं, लेकिन वैराग्य उतर गया। ये तो है मरघट वैराग्य। और दूसरा वैराग्य कौन सा है? मरकत। घर में विवाद हो गया, बेटे ने कुछ कह दिया, बस अब मैं सब छोड़कर जा रहा हूं हरिद्वार, मुझे नहीं देखना, जब तक जिंदा रहूंगा तेरा मुंह नहीं देखूंगा। चल दिए। और जैसे ही रेलवे स्टेशन में बैठे, रेल आने में समय था, बैठे हुए चिंतन कर रहे हैं, अरे मेरा छोटा सा पोता मेरे साथ ही भोजन करता है। अरे राम, जब वो मुझे देखेगा, मुझे नहीं देखेगा, कहेगा मेरे दादा कहाँ हैं। ओह,
रोते रोते खाना छोड़ देगा, एक दिन खाना छोड़ेगा, बुखार हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। अरे चलो, घर में तो विवाद होते ही हैं और चल दिए। जैसे दरवाजा खटखटाया, पुत्र ने दरवाजा, पिताजी हो आए हरिद्वार। अरे मुंह मत दिखा। वो तो मैं पोते के कारण आ गया, तेरा तो मुंह देखना नहीं चाहता। ये होता है मरकट वैराग्य, घर की मार काट से जो वैराग्य होता है। ये दोनों वैराग्य में स्नान करते ही वैराग्य समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जो सर्वोत्तम वैराग्य है, जांच कर रहे हैं नारद जी और कहा, देख ध्रुव, अगर संसार में रहना है, देखो मैं आज भागवत के माध्यम से बताना चाहता हूं, जिसने भागवत में जो नारद ने उपदेश दिए हैं ना, केवल नारद ने जो उपदेश दिए हैं, भगवान ने जो कहा बहुत बड़ी बात है, जो नारद ने उपदेश दिए हैं, मैं ऐसा गुरु किसी को देखा नहीं है, ऐसे उपदेश कभी देखे नहीं है। जीवन जीने का सिद्धांत बता रहे हैं। सुनो गुरु, अगर संसार में रहना है तो एक काम करो। क्या करो? कि जो सुख और दुख आ रहे हैं, यद्देव हितम, जो भी सुख और दुख आ रहा है, ये समझो भाग्य की देन है। अगर तुम्हें कोई ताप मिल रहा है, दुख मिल रहा है, तो तापे सती पापा छीयते। पापा माने पापा नहीं, पाप। तापे सती पापा छीयते। अगर आपको दुख रूपी ताप मिल रहा है तो समझ लेना पाप कट रहे हैं। और आपको सुख मिल रहा है, सुखे सती पुण्यम छीयते। आपको सुख मिल रहा है, आपको बहुत सारे उपहार मिल रहे हैं, ये सब समझ लो आपके पुण्य क्षय हो रहे हैं। और ये याद रखना, सुख दुख दोनों भाग्य से मिलते हैं। अगर तुम्हें कोई अपमान हुआ है तो समझो तुम्हारे कोई पाप कट गए। और जरूर सुनो, वो कितनी अच्छी बात बताई, गुणाधिक्यान मुदम लिप्सेत। अगर कोई तुम्हारे से आगे है, और तुम उत्तम को अपने से आगे मानते हो, तुम सुरुचि को अपने से आगे मानते हो, तो कोई तुम्हारे से आगे है तो प्रार्थना करो, हे परमात्मा, वाह तेरी क्या कृपा है। उन्हें देखकर खुश होना सीखो। गुणाधिक्यान, जो तुम्हारे से गुण में अधिक हैं उनकी प्रशंसा करो, और जो तुम्हारे से नीचे हैं उन पर दया करो। और जो तुम्हारे समान हैं, मैत्री समानान विच्छे, जो गुरुओं में समान हैं, उनके साथ मित्रता करो। कभी तुम्हें समाज में रहकर कष्ट होगा नहीं। देखो कितनी अच्छी बात बताई। लेकिन हमारे साथ उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। जो हमारे से गुणी हैं उससे हम चिढ़ते हैं, हम उससे क्या करते हैं, हम उसके सुख से परेशान हैं। देखो जानता कुछ था नहीं, पता कुछ था नहीं, देखो कहां चला गया। हम चिढ़ते हैं। अपने सुख से दुखी, अपने दुख से दुखी नहीं है, उसके सुख से दुखी हैं। हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। जो हमारे से आगे है उससे हम दिखकर क्या करते हैं, चिढ़ते हैं। और जो हमारे समान है उससे हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसको तो आगे निकलने नहीं दूंगा। जो हमारे समान गुण वाला है उससे हम प्रतिस्पर्धा करते हैं, जो आगे गुण वाला है उसे हम चिढ़ते हैं। और जो हमारे से छोटा है कोई, उसे अच्छा कल का छोकरा हमारे बराबर बैठेगा, नीचे बैठ, बिल्कुल उल्टा करते हैं। इसलिए हम दुखी हैं। ध्रुव, अपने से गुणी कोई व्यक्ति है उसकी तारीफ करो, कोई समान गुण वाला है उससे मित्रता करो, और कोई छोटे गुणों वाला है तो उस पर दया करो। जो ऐसा करता है उसको कोई कष्ट होता नहीं है समाज में। अब जाओ, वापिस ले जाओ। तो ध्रुव बोला, गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बातें कही, आपकी सब बातें अमृत जैसी हैं, लेकिन मेरी माँ ने मातु सपत्ना सदरुक्त विद्या, मेरे हृदय को छन्नी बना दिया है। आपका अमृत रूपी दूध इस छन्नी में ठहरता नहीं है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि वो जगत पिता कैसे मिलेगा। और नारद जी समझ गए, इसके अंदर जो वैराग्य है वो सर्वोत्तम वैराग्य है। ये परमात्मा को पाकर ही रहेगा। ये परमात्मा को जब तक मिलेगा नहीं, ये आएगा नहीं। जिसके अंदर ये स्थिति होती है उसको परमात्मा मिल जाते हैं। और तुरंत नारद जी खुश हो गए, चेला पक्का मिल गया, इसको परमात्मा मिल जाएंगे। ध्रुव, तुझको परमात्मा मिलेंगे। इस मंत्र का जाप करना। पता है कौन सा मंत्र दिया? पता है कौन सा मंत्र दिया जिससे परमात्मा को पाया? द्वादशाक्षर। सभी मेरे साथ बोलिए, मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव, इस मंत्र का जाप करते रहना और खाने पे ज्यादा मत ध्यान देना, भोजन छोड़ने की ओर चलना। उपदेश दिया और जाओ, यहाँ पर निधि बने, चले जाओ और वहां जाकर कठोर तप करना, तुम्हें परमात्मा मिलेगा। इधर नारद जी ने देखा कि भाई छोटा सा बालक घर से चला आया, उत्तानपाद को देखते हैं क्या स्थिति है, माँ को समझाएंगे। और जब जाकर देखा उत्तानपाद रो रहा है। क्यों रोते हो?
कि गुरुदेव मैं 5 साल का बालक था, मैं स्त्री लंपट, मैं स्त्री के स्वभाव में फंस गया और मैंने अपने पुत्र का अपमान कर दिया। वो पुत्र 5 साल का घर छोड़कर चला गया। अच्छा, उसकी चिंता है तुझको? अरे उसकी चिंता छोड़ दे। अब उसे पिता नहीं, उसे जगत पिता मिलने वाला है। वो तेरा पुत्र नहीं, वो मेरा शिष्य बन गया है। अब उसको परमात्मा मिलकर रहेगा। उत्तान पाद पैरों में बैठ गया, गुरुदेव गलती हो गई, अब जो हो गया सो हो गया। अब इधर पहुंच गए कौन? ध्रुव जी। परमात्मा को पाना कैसे पाया, ये चरित्र बड़ा अच्छा है। ध्रुव जी ने सबसे पहले स्नान किया और स्नान करने के बाद मंत्र जाप किया। भूख लगी तीसरे दिन, तिरांते तिरांते कविथासन, तीसरी रात्रि में भूख लगी और उन्हें टूटे हुए जो फल पड़े थे, अपने आप जो गिर गए थे, सूखे जंगली फल, उनको खा लिया, पानी पी लिया। हर पहले महीने जो पहला महीना गया, हर तीसरी रात्रि में टूटे फल खाते, पानी पी लेते और क्या करते? जाप करते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दूसरा महीना लगा, द्वितीयम तथा मासे षष्ठे षष्ठे भगो यथा। दूसरे महीने में 3 दिन बाद का नियम छोड़ दिया। छठे दिन अब फल नहीं खाते, सूखे पत्ते खाते हैं। जो सूखे पत्ते गिरे पड़े हैं उनको खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं। दूसरा महीना, छठे दिन सूखे फल खाए, सूखे पत्ते खाए। द्वितीयम तथा मांसे षष्ठे षष्ठे भगो यथा, सूखे पत्ते खाने लगे। और जैसे तीसरा महीना लगा, लेकिन देखो भोजन से हट रहा है मन और मंत्र कर रहे हैं ज्यादा, मंत्रों पे पूरा पूरा ध्यान है। अब तीसरा महीना लगा, सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। अब 6 दिन में खाते थे, अब 9 दिन में क्या? केवल यमुना का जल पीते। 9वें दिन 8 दिन तक भूखे प्यासे और 9वें दिन यमुना का जल पीते। तीसरे महीने में यमुना जल पिया और जैसे चौथा महीना लगा, यमुना का जल भी छोड़ दिया। मंत्र चल रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और चौथे महीना जब पूरा हुआ, चौथे महीने में उन्होंने केवल जल छोड़कर वायु, और वो भी 12वें दिन सांस लेते, 12 दिन तक रखते, 12 दिन से एक सांस में 12 दिन तक, ये अभ्यास से होता है। 12वें दिन सांस लेते, वायु का भोजन करते। और जब 5वां महीना लगा, जिद कर ली, अब बस मुझे परमात्मा को पाना है। छठ जैसे 5वां महीना लगा और ध्रुव जी ने तुरंत खड़े हो गए, आज मुझे 4 महीने पूरे हुए, 5वां महीना लग गया और अब मैं कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगा। एक पैर पर 5 साल का बालक खड़ा हो गया बस, और एक पैर पर खड़े दूसरा पैर मोड़ लिया, हाथ ऊपर उठाइए और मंत्र जाप शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे भूख लगी और तुरंत अब जो श्वास लेते थे 12वें दिन, वो श्वास भी अब रुद्ध कर दिया। अब मैं सांस नहीं लूंगा। और जैसी सांस रोका, अंदर मंत्र जाप शुरू हो गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारी पृथ्वी में मंत्र गूंजने लगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते। और पृथ्वी से वो मंत्र फूटा, सारे 4 सातों लोग ऊपर चला गया, सारों लोग नीचे, जहां जहां तक वो मंत्र की प्रतिध्वनि जाने लगी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 7 लोग ऊपर, 7 लोग नीचे, ब्रह्मांड में चला गया। ब्रह्मा जी को शब्द सुनने लगा, ओम नमो भगवते। बैकुंठ में भी चला गया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जैसे बैकुंठ तक वो स्वर गया, सबकी सांसें रुक गई। ध्रुव जी सांस नहीं ले रहे हैं, चराचर जगत श्वास रहित हो गया, तड़पने लगे, जीव जंतु रोने लगे, देवताओं का श्वास रुक गया। और दौड़े दौड़े देवता तुरंत भगवान नारायण के पास गए। नैवम विदामो भगवान, हे भगवान रक्षा करो। नैवम विदाम भगवान प्राण रोधम चराचरस्य अखिल सत्त्वाना। अगर भगवान आपने थोड़ा भी समय लगाया, चराचर जगत नष्ट हो जाएगा। एक बालक कठोर तप कर रहा है, उसने श्वास रोक दिया है, सारा ब्रह्मांड तड़प रहा है। और भगवान नारायण प्रसन्न हो गए और तुरंत उठे और चल दिए, चल दिए। दर्शन कर देने के लिए नहीं, दर्शन करने के लिए। यह ध्रुव का तप है। और ध्रुव की स्थिति देखिए,
सांस रोके हुए है और जाप कर रहा है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मन में जाप चल रहा है, सांस अवरुद्ध है, सांस ले नहीं रहा है। और भगवान नारायण गरुड़ पर आरूढ़ हुए और आगे ध्रुव के सामने खड़े हो गए। लेकिन ध्रुव अंदर उस पिता को, परम पिता को देख रहा है, उसकी झांकी को देख रहा है। ध्रुव को आवाज लगाई, नारायण ने आंख नहीं खुल रहा है, मंत्र जाप चल रहा है। और तुरंत भगवान ने अपनी छाया, अपने बिंब को हटा दिया और जैसी हटा ध्रुव तड़प उठा, कहां गया नारायण। और जैसी आंख खोली, सामने सच्चिदानंद भगवान जगत पिता परमेश्वर खड़े थे। सच्चिदानंद भगवान की। और देखते जैसे ध्रुव ने देखा, मेरा जप, मेरा तप पूर्ण हुआ और चरणों में लेट गया। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, अश्रुधारा बह रही है। और सोच रहे हैं, नारद जी ने मुझे पता मंत्र दिया था कि भगवान को कैसे पाना है, लेकिन जब भगवान को पा जाऊंगा, जब भगवान सामने आ जाएंगे तो क्या कहूंगा, ये तो नारद जी ने बताया ही नहीं। सोच ही रहे थे, तुरंत उस पिता ने, जगत पिता ने उस गोद में उठा लिया और भगवान नारायण की आंखों में आंसू गोद में बिठा लिया। और भगवान जानेंगे ये कुछ बोल नहीं पा रहा है, और तुरंत अपना शंख उठाया और उसके गाल पर लगा दिया। और जैसे गाल का स्पर्श किया, वो परम ज्ञानी जो संकल्प से ब्रह्मा को चारों वेद का ज्ञान देता है, और जैसे स्पर्श हुआ, उस छोटे से बालक के गाल पर शंख का स्पर्श हुआ, समस्त वेदों का ज्ञान हो गया, उपनिषदों का ज्ञान हो गया। और तुरंत उसकी वाणी ने भगवान की स्तुति की। योन्ता परिश्रममवाचिमां प्रसुप्तां संजीवयत् अखिल शक्ति पदस्वदाम्ना अन्याश्च हस्तचरण स्वर्णत्वगादीन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये वाणी जो बोलती है, भगवान आपकी ताकत से बोलती है, ये आपकी शक्ति से बोलती है। मैं बोलना तक नहीं जानता, मैं अक्षरों को जोड़ना नहीं जानता, मैं स्तुति करना नहीं जानता। मैं सोच रहा था मैं कैसे भगवान की स्तुति करूंगा, लेकिन आपने इस वर्ष से मुझे सारा ज्ञान दे दिया। ये जो वाणी बोलती है, ये आपकी ताकत से बोलती है। ये हाथ जो उठता है, परमात्मा तू है, तेरी शक्ति है तब ये उठता है। ये सारी इंद्रियां कार्य कर रही है तो तेरी शक्ति से कर रही है। इसलिए हे परमात्मा, इस जगत के पिता, मैं तुझे नमस्कार करता हूं। और जब भगवान नारायण बोल, तुझे क्या चाहिए? भगवान, आपकी गोद में बैठकर अगर मेरे अंदर कुछ मांगने की इच्छा रह गई तो फिर मैं भक्त कैसा? और आपकी गोदी, जिसको मैंने, जब नारद जी ने मुझे बताया कि मोनिया पदवीम यस्य संगेन अनुजन्मि, अरे हजारों जन्मों में जो परमात्मा मिलता नहीं है, मुझे आपने 4 महीने पूर्ण हुए थे, 5वां महीना लगाई था, आपने मुझे दर्शन दे दिए। और न केवल दर्शन दिए, मुझे गोद में बिठा लिया। मेरी कोई इच्छा है नहीं, मुझे कुछ चाहिए नहीं। अरे दूध, तुझे कुछ नहीं चाहिए, पता है मुझे, लेकिन जिस भावना से तूने तप किया है, मैं तुझे देता हूं। सुन, 36,000 साल तक तू धरती पर राज्य करेगा। 36,000 साल तक, सोच कर देखिए। और उसके बाद मैं तेरे लिए ऐसा लोक बना दूंगा जिसका नाम ही ध्रुव लोक होगा, और वहां तू और मैं और तेरी माता हमेशा वास करेंगे। एक अलग ही दुनिया तेरे लिए बना दूंगा। और अब ध्रुव महाराज चल देते हैं राज्य के लिए। और जब पता चला उत्तानपाद को कि ध्रुव आ रहा है, भगवान जगत पिता मिल गए हैं, 36,000 साल तक अब ध्रुव राजा होगा। जो माता अपमान कर रही थी, जिसने उतारा था गोद से, सबसे आगे वही माता हाथ जोड़े खड़ी है। कौन? सुरु जी। और हाथ जोड़े, मुझे क्षमा कर दे बेटे, कि नहीं मां, अगर तूने मुझे जगत पिता का पता ना बताया होता तो मुझे जगत पिता मिलने वाला नहीं था। तू भी मेरी माँ है, तू भी मेरी गुरु है, मुझे प्रणाम मत कर, मुझे अपराध का बोध मत करा माँ। भगवान राम के जैसे कैकेयी को क्षमा किया, ऐसे भगवान महात्मा जो ध्रुव थे, उन्होंने क्षमा कर दिया अपनी सुरुचि माता को। और उसके बाद ध्रुव ने 36,000 सालों तक शासन किया। देखो, ये है भगवान की कृपा। चाहिए क्या था? पिता की गोद, लेकिन क्या मिला? 36,000 तक राज्य। और आज भी ध्रुव आज भी चमक रहे हैं, वे हमेशा भगवान के साथ रहते हैं, उसी बाल रूप में रहते हैं। ये भगवान की कृपा ऐसे होती है।
उसके बाद ध्रुव का बेटा अंग था। अंग तो बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन बेटा वेन बड़ा दुष्ट, महात्माओं को परेशान करने वाला, सबको परेशान करने वाला, महात्माओं का रक्त भी छीने लेने वाला, यज्ञ ना करने देने वाला। एक महात्मा ने श्राप दिया, जा नष्ट हो जा, मर गया। अब बिना राजा के प्रजा का क्या हो, धरती का क्या हो। और तुरंत ऋषियों ने उसकी अस्थियों का मंथन किया। देखिए ज्ञान कहां तक था। अस्थियों का मंथन किया और उस अस्थि मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम पृथु रखा गया। बोलो पृथु महाराज की। पृथु ने इस पृथ्वी को रहने योग्य बनाया और उनके पुत्र बने प्राचीन वरही। बड़ा सुंदर इतिहास है। बोलो राधे राधे। राधे राधे बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो, 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 राधे राधे बोलो, कृष्णा कृष्णा बोलो। जय श्री राधे। थोड़ा थोड़ा आगे को हो जाए, जिसे ना व्यवस्था हम सब आगे होते रहे तो पीछे जो आएगा वो पीछे ही बैठता रहेगा, ठीक है ना। व्यवस्था में सहयोग बने रखें। ईश्वर की कथा है, किसी भी व्यक्तिगत कार्य नहीं है, सब परमात्मा का कार्य है। बोलो राधे राधे। प्राचीन वरही बड़ा याज्ञिक था। बड़ा ध्यान से सुनना। बोलो राधे राधे। किसी से पूछा, अरे भाई तुम भांग क्यों पीते हो, नशा क्यों करते हो? अरे ये तो भोले का प्रसाद है, भोले का प्रसाद है। अच्छा, भोले भगवान भी पीते हैं? तो भाई भगवान तो जहर भी पीते हैं, वो भी पी के देखो, वो भी प्रसाद मानो ना। अब भगवान तो गले में सांप भी रखते हैं, वो भी डालकर देखो। एक आध भाई भगवान के तो सब जगह सांप ही सांप है। नागेंद्र हार आय त्रिलोचना है, उनके गले में भी नाग है। तो एक आध केवल भांगी क्यों पसंद आई? अरे नाग भी तो भगवान नशा करते नहीं है। सच में भगवान नहीं करते नशा, हम समझते नहीं है। ये प्राचीन वरही का जो इतिहास है, प्राचीन वरही ने क्या किया। जो प्राचीन वरही राजा था वो याज्ञिक था, यज्ञ में पशुओं की बलि देता था। अब ध्रुव महाराज के वंश में प्राचीन वरही पड़पोता। नारद जी को बड़ा बुरा लगा, इतने बड़े भक्त का बेटा और बलि देता है यज्ञ में, निरहे पशु को मारता है यज्ञ के नाम से। तो नारद जी आए, नारायण नारायण नारायण। देवश्री नारद जी को मैं प्रणाम करता हूं। प्राचीन वरही तुम क्या करने जा रहे हो? मैं यज्ञ करने जा रहा हूं। अच्छा, और ये शस्त्र क्यों, ये तलवार क्यों? मैं वहां पर एक आज बलि दूंगा। अच्छा, तुम बलि दोगे? एक बार ऊपर को गर्दन करके देखो। और जैसे उसने ऊपर को गर्दन करके देखा तो बहुत सारे पशु जिसकी उसने बलि दी थी स्वर्ग से दिख रहे थे। आ जा तू, आ जा तू। अरे ये सब ऐसे क्यों देख रहे हैं? ये क्रोध की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं? प्राचीन वरही तेरा इंतजार कर रहे हैं, ये सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। जब तू जाएगा गिन गिन कर बदला लेंगे तेरे से। प्राचीन वरही बोला, मैंने तो ये जो बलि दी है ये तो यज्ञ के लिए दी है। अरे तू कैसी बात करता है? तू वेदों का मंत्र का अर्थ समझ पाया क्या? मुयंत्र यत् सूर्या वेदों को वेदः प्रक्षवादोयम। वेदों का अर्थ तो बड़े बड़े विद्वान नहीं समझ पाए, तो तू कैसे समझेगा? क्या कहते हैं वेद? एक छोटे से उदाहरण दे, आप वेदों की भाषा को समझ कर देखिए, आपको पता चल जाएगा वेद क्या कहते हैं। एक सेठ जी थे किसी गांव में, उन्हें मांड पीने का बड़ा शौक था। क्या पीने का शौक था? मांड। अब मांड पिया करते थे। तो एक बार सभा चल रही थी, बड़े बड़े अधिकारी बैठे थे, मांड बना था। तो धर्मपत्नी ने सेठ जी के सोचा, सेठानी जी कि मांड का सेठ जी को बड़ा शौक है, लेकिन दूं कैसे? सभा चल रही है, मजाक बन जाएगा। अरे सेठ जी मांड पीते हैं। तो अपने पुत्र को बुलाया, पुत्र तेरे पिता को मांड बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वहां पर सभा चल रही है, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, ग्राम प्रधान बैठे हैं, उनको पूछाएं कैसे? तो कुछ तू युक्ति अपना। ठीक है माँ, मैं पिताजी को बुलाकर लाता हूं। तो उसने क्या कहा सभा में जाकर, पिताजी धानुपुर से मांडू जी आए हैं। ध्यान से सुनना, धानुपुर से मांडू जी आए हैं, कठोता घाट पर बैठे हैं, जल्दी से मिल लो नहीं तो शीतलपुर चले जाएंगे। पिताजी समझ गए, धानपुर से यानी चावल का मांड निकला है।
दानोपुर से मांडू जी आए हैं। मांडू माने मांड निकला है, कठोता आटे में रखता है, कठोता होता है लकड़ी का, उसमें रखा है, और जल्दी से पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा, शीतल हो जाएगा। अब सेठ जी तो समझ गए, लेकिन वहां जो बैठे हुए क्या समझेंगे, अच्छा दानूपुर कोई स्थान का नाम है, वहां से कोई कौन मांडू जी कोई सेठ जी हैं, वे आए हैं, कठोता कोई इनके घर में जगह होगी, घाट होगा, वहां पर बैठे हैं, और जो मिले नहीं तो जल्दी में होंगे, शीतलपुर कोई जगह का नाम है, वहां चले जाएंगे। परोक्षवाद वेदोयम, वेदों की भाषा कोई समझ नहीं सकता, परोक्षवाद होते हैं, उनको समझने के लिए विवेक चाहिए, और कदाचित कहीं हिंसा की बात भी है तो मैं एक छोटी सी कथा हमेशा सुनाया करता हूं, वो सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। एक बालक था, गुरुकुल में पढ़ता था, और उसे बीड़ी पीने की बहुत गंदी आदत थी, धूम्रपान करता था, बहुत गंदी आदत थी। और जब गुरुजी को पता चला, गुरुजी बुलाया, अरे तुम आश्रम में धूम्रपान करते हो? गुरुजी रह नहीं सकता, गुरुजी मर जाऊंगा, बहुत गंदी आदत पड़ी है, गुरुजी कुछ कोई रास्ता बनाओ, गुरुजी मैं आश्रम में भी रहना चाहता हूँ और छोड़ना भी चाहता हूँ, गुरुजी मुझे कुछ सुविधा दो। अच्छा, अब गुरुजी ने सोचा छोड़ना चाहता है, चलो धीरे धीरे छोड़ लेगा। गुरुजी ने रास्ता बनाया, चलो बेटा एक काम कर, तो मेरे कहने से एक काम करना, हफ्ते में 1 दिन पी लेना और 6 दिन छोड़ देना। ठीक है गुरुजी, पक्का, लेकिन वादा कर 6 दिन छोड़ेगा, 1 दिन धूम्रपान करेगा। अब गुरुजी ने कह दिया। कुछ दिन बाद गुरुजी 4-5 महीने के लिए चले गए। अब उस विद्यार्थी ने सोचा, गुरुजी ने 1 दिन की छूट दी है, अब रविवार आया, ठीक है मैं रविवार को धूम्रपान किया करूंगा। अब रविवार आया, उसने सुबह उठा, सबके सामने धूम्रपान करने लगा। अरे, और विद्यार्थी बोले, अरे तू आश्रम में धूम्रपान करता है, गुरुजी गुस्सा होंगे। अरे चुप रहे, मुझे गुरुजी ने कहा है। तुझे गुरुजी ने कहा है? हाँ, मुझे गुरुजी ने कहा है कि धूम्रपान रविवार को कर लिया करो। गुरुजी ने कहा था, कोई बात नहीं, कर लिया करो, भाव को छोड़ते। वो क्या कह रहा है, धूम्रपान रविवार को कर लिया करो, अच्छा होता है। और बस जब 4-5 महीने बाद गुरुजी आए तो रविवार के दिन सामूहिक रूप से धूम्रपान चल रहा। तो बताओ गुरुजी की ये भावना थी? ऐसे वेदों की भाषा परोक्षवाद होती है, कह कुछ रही है, अर्थ कुछ हो रहे है। पुरंजनोपाख्यान सुनाया कि एक 2 मित्र थे, अभिज्ञात और पुरंजन। 2 मित्र थे, अभिज्ञात और पुरंजन, दोनों में पक्की मित्रता। तो दोनों कहने लगे, जो पुरंजन था वो बोला कि मैं एक मेला लगा है एक नगर में, मैं वो मेला देखना जाना चाहता हूँ। अभिज्ञात बोला, कुछ नहीं रखा मेले में, अरे यहाँ आनंद से यहीं रुक जा। नहीं रुका और चला गया। जब पुरंजन उस मेले में गया, उसके 9 दरवाजे थे, कितने 9 दरवाजे। जब देखने के लिए गया तो अब अंदर प्रवेश कर गया, देखता गया बड़ा सुंदर राज्य है, सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। अब वहां पर एक राजकुमारी थी, उसका नाम पुरंजनी था, उसके रूप में मोहित हो गया, कुंवारी थी, शादी भी कर ली। अब पुरंजन भूल गया मेरा कि मित्र बैठा है इंतजार में, वो प्रतीक्षा कर रहा है, पुरंजनी के साथ रहने लगा। पुरंजनी हंसे, वो हंसे, पुरंजनी रोए, वो रोए। और ऐसा समय बीता, सुख के दिनों का पता नहीं चलता, और तुरंत जरा नाम की सेना ने हमला कर दिया। काले गोरे सैनिक आ गए और 9 के 9 रास्तों पर हमला कर दिया। पुरंजन और पुरंजनी ने जमकर सामना किया, लेकिन एक समय आया, जरा ने हरा दिया और पुरंजन मारा गया। अगला जन्म पुरंजन का क्या हुआ? एक लड़की के रूप में हुआ। उसकी शादी किसी के साथ हो गई, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद वो विधवा हो गई। और प्रथा क्या थी? सती प्रथा। तो पति को गोद में लेकर वो जलने को मरने को तैयार हुई, उसी समय वो मित्र जो वहां इंतजार कर रहा था, अरे मेरा मित्र गया था, वो कहाँ है, चलो ढूंढता हूँ। और ढूंढने के लिए चला, ढूंढते ढूंढते वहीं पर चला गया जहाँ वो सती होने वाली थी, और पहचान लिया अभिज्ञात ने। अरे तू कौन है, पता है तुझे? तू मेला घूमने आया था, कहाँ फंस गया, कहाँ फंस गया, निकल बाहर। अरे मैं स्त्री हूं, मेरा पति मर गया, मैं सती होना चाहती हूँ। अरे तू कोई स्त्री नहीं है, तू पुरंजन है, मैं अभिज्ञात हूं, हम कई जन्मों से मित्र हैं, निकल बाहर। बड़े मुश्किल समझाया और कहा कि तू अपने असली स्वरूप को पहचान और चल यहाँ से। समझा बुझा कर ले गए। पुरंजन कौन है? जीव। और अभिज्ञात कौन है? परमात्मा।
जीव और परमात्मा साथ रहते हैं। और वो क्या कहता है, जीव घूमना चाहता है और इस संसार में आ गया। 9 द्वार हैं इस शरीर के, देखिए 9 द्वार हैं, अंदर प्रवेश कर गया, आनंद से रह रहा है। और उसी से मैं जरा बुढ़ापे ने हमला कर दिया, बुढ़ापे ने हमला किया, आंखें खराब हो गई, तुरंत चश्मा लगा लिया, कान खराब हुए, मशीन लगा ली, मुकाबला कर रही हैं, बाल सफेद हुए, बाल काले कर लिए। लेकिन एक समय आएगा जरा मार देगी, फिर हम दूसरी जगह जाके जन्म लेंगे। कभी हम पुरुष बन रहे हैं, कभी स्त्री बन रहे हैं, चल रहा है खेल, चल रहा है कभी। और तब कोई सदगुरु, कोई ईश्वर की कृपा प्राप्त, कोई ईश्वर रूप गुरु हमारे जीवन में आता है, वो हमें असली बोध कराता है। क्या कहता है, दुनिया के है मुसाफिर, आगे की कुछ खबर है? दुनिया के है मुसाफिर, आगे की कुछ खबर है? इस घर से बढ़कर एक और घर है, वहां जाना है हमें, ये तो यात्रा है।